अजेय परम अदृश्य प्रणाली का स्वामी। एपिसोड 4 गठबंधन और नया संकट। झाओ मेलिन ने अपनी तलवार उठाई और उसे म्यान में रख लिया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि सम्मान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शरीर निर्माण स्तर का साधक उसे हरा सकता था। आप अद्भुत हैं, उसने कहा। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपकी शक्ति आपके स्तर से कहीं ज्यादा है। ये कैसे संभव है? परम ने मुस्कुराया। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। झाओ मेलिन ने सिर हिलाया। सही कहा, मुझे कोई हक नहीं कि मैं पूछूं। फिर उसने एक पल सोचा और कहा, लेकिन मैं आपसे एक प्रस्ताव रखना चाहती हूं। कैसा प्रस्ताव? परम ने पूछा। हमारे संप्रदाय में 1 महीने बाद आंतरिक प्रतियोगिता होगी, झाओ मेलिन ने बताया। विजेता को हमारे संप्रदाय के गुप्त खजाने में प्रवेश मिलेगा। वहां अनगिनत दुर्लभ वस्तुएं हैं, दिव्य हथियार, साधना तकनीकें, आत्मा पत्थर। अगर आप मेरे मेहमान के रूप में आए तो मैं आपको भी प्रवेश दिला सकती हूं। दिलचस्प प्रस्ताव है होस्ट। गुप्त खजाने में बहुमूल्य चीजें हो सकती हैं। परम ने सोचा, लेकिन मैं आपके संप्रदाय का सदस्य नहीं हूं, क्या वो मुझे घुसने देंगे? झाओ मेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मेरे साथी के रूप में आए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। साथी? परम ने भौहें उठाई। झाओ मेलिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मतलब दोस्त, आप मेरे मित्र के रूप में आ सकते हैं। उसके पीछे खड़े 4 शिष्यों के मुंह खुले रह गए। उनकी बड़ी बहन, जो हमेशा ठंडी और अभिमानी रहती थी, किसी को दोस्त बना रही थी, वो भी एक अजनबी को। लिंग युएर ने भी चौंक कर परम को देखा। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। परम ने सोचा, ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी शिष्या भी साथ आएगी। झाओ मेलिन ने लिंग युएर को देखा। वो तो बिल्कुल आएगी। दिव्य बर्फ शरीर की मालिक को देखकर हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग खुश होंगे। शायद वो उसे भी कोई अच्छा पुरस्कार दें। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तापमान अचानक गिर गया। एक भयानक ऊर्जा हवा में फैल गई। झाओ मेलिन का चेहरा बदल गया। ये ऊर्जा, ये तो दानव जाति की है। बूढ़े चाचा जी घबराकर चिल्लाए, दानव! हमारे गांव में दानव आ रहे हैं। परम ने आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच से एक विशाल छाया उतर रही थी। एक राक्षसी प्राणी जिसके 4 हाथ थे, लाल आंखें और काली त्वचा। उसके सींग माथे से निकल रहे थे। स्कैन हो रहा है। नाम हेशा, काला राक्षस। जाति निम्न दानव। साधना स्तर कोर गठन, प्रथम उपस्तर। विशेष क्षमता छाया नियंत्रण, रक्त अवशोषण। खतरा स्तर अत्यंत उच्च। परम की सांस रुक गई। कोर गठन, वो शरीर निर्माण और आत्मा जागरण के बाद तीसरा बड़ा स्तर था। मतलब ये दानव झाओ मेलिन से भी कई गुना शक्तिशाली था। झाओ मेलिन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। सब लोग पीछे हटो, ये दानव बहुत खतरनाक है। उसने अपने शिष्यों से कहा, तुम चारों गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं इससे लड़ती हूँ। लेकिन बड़ी बहन, एक शिष्य ने कहा, ये कोर गठन स्तर का है, आप अकेले नहीं लड़ सकती। कोई विकल्प नहीं है, झाओ मेलिन ने चिल्लाया। जाओ। दानव हेशा जमीन पर उतरा। उसकी आवाज गर्जना जैसी थी। मुझे यहाँ एक विशेष ऊर्जा महसूस हुई, दिव्य बर्फ शरीर की ऊर्जा। अगर मैं उसे खा लूं तो मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। उसकी नजर लिंग युएर पर पड़ी। उसकी लाल आंखें चमक उठी। वो रही वो लड़की। वो लिंग युएर की ओर दौड़ा। उसकी गति भयानक तेज थी। झाओ मेलिन उसके सामने आ गई। मुझे पार करके जाओ। उसने अपने सबसे शक्तिशाली तकनीक इस्तेमाल की। स्वर्गीय बिजली तलवार, 5वां रूप, 9 स्वर्गीय बिजली। आसमान से 9 बिजली की लपटें गिरी और दानव पर वार किया। लेकिन दानव ने अपने 4 हाथों से एक काली ढाल बनाई। बिजली की लपटें ढाल से टकराई और गायब हो गई। कमजोर, दानव ने हंसते हुए कहा। उसने एक हाथ से झाओ मेलिन के सीने में घूसा मारा। झाओ मेलिन उड़कर 50 फीट दूर गिरी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। एक ही वार में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बड़ी बहन, 4 शिष्य चिल्लाए। दानव फिर से लिंग युएर की ओर बढ़ा। लिंग युएर डर से जम गई थी। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तभी परम उसके और दानव के बीच में आ गया। रुको, परम ने शांति से कहा। दानव ने उसे देखा और हंसा। एक कीड़ा मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है, तू भी मर। उसने परम पर घूसा मारा। उसकी मुट्ठी में काली ऊर्जा घूम रही थी, इतनी शक्तिशाली कि हवा फट रही थी। परम ने अपनी आंखें बंद की। सिस्टम, क्या मैं जीत सकता हूं? निश्चित रूप से। जब वो आप पर हमला करेगा, आपको उसकी शक्ति का 5 गुना मिलेगा। कोर गठन स्तर की शक्ति का 5 गुना। आप अस्थायी रूप से स्वर्गीय सीढ़ी स्तर के बराबर हो जाएंगे। दानव की मुट्ठी परम के चेहरे के पास पहुंची। शत्रु हमला पहचाना। शत्रु शक्ति 1.25 लाख यूनिट्स। होस्ट को मिल रहा है 6.25 लाख यूनिट्स, 5x। परम के शरीर में अविश्वसनीय शक्ति का विस्फोट हुआ। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी आंखें खुली और वो चमक रही थी। उसने दानव की मुट्ठी को एक हाथ से पकड़ लिया। दानव की आंखें फटी रह गई। क्या ये कैसे संभव है? परम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को चुना। उसने दानव की मुट्ठी को मोड़ा। हड्डी टूटने की आवाज आई। दानव चीखा। परम ने दानव को उठाया और जमीन पर पटक दिया। धरती में एक विशाल गड्ढा बन गया। साधना स्तर बढ़ा। शरीर निर्माण 9वां उपस्तर उच्च। चेतावनी, आप शरीर निर्माण स्तर की सीमा पर हैं। अगला हमला आपको आत्मा जागरण स्तर में ले जा सकता है। दानव खून में लथपथ उठा। उसका अहंकार गायब हो गया था। अब उसकी
आंखों में डर था। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, वो चिल्लाया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अंत हूँ, परम ने कहा। दानव ने घबराकर अपनी सबसे खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की, काला रक्त विस्फोट। उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा की और एक विशाल काली गेंद बनाई। ये तकनीक आत्मघाती थी। इसका इस्तेमाल करने के बाद दानव भी मर जाएगा, लेकिन उसका दुश्मन भी। सब मर जाओ। दानव ने काली गेंद परम की ओर फेंकी। झाओ मेलिन चिल्लाई, नहीं, ये विस्फोट पूरे गांव को तबाह कर देगा। परम ने शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाया। काली गेंद उसकी हथेली में आकर रुक गई। सिस्टम, क्या इसे अवशोषित कर सकते हैं? बिल्कुल, ये शुद्ध ऊर्जा है, मैं इसे आपकी शक्ति में बदल दूंगा। काली गेंद धीरे धीरे से कुंडली परम के हाथ में समा गई और गायब हो गई। शत्रु की आत्मघाती तकनीक अवशोषित हुई। अतिरिक्त शक्ति प्राप्त 2 लाख यूनिट्स। साधना स्तर बढ़ा। आत्मा जागरण प्रथम उपस्तर निम्न। परम के शरीर में अद्भुत परिवर्तन आया। उसके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का कोर बन गया। उसकी आत्मा जाग गई। उसे अपने चारों ओर की हर चीज महसूस हो रही थी, हवा की हर लहर, जमीन का हर कंपन। ये है आत्मा जागरण, परम ने सोचा। अविश्वसनीय। दानव अपनी ऊर्जा खोकर जमीन पर गिर पड़ा। वो मर नहीं रहा था, लेकिन अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। कृपया छोड़ दो, दानव ने भीख मांगी। परम ने उसकी ओर देखा। तुम यहाँ एक मासूम लड़की को खाने आए थे, तुम्हें दया की उम्मीद है? उसने अपना हाथ उठाया। सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा हुई। आत्मा का घोसा। ये तकनीक अपने आप परम के दिमाग में आ गई। आत्मा जागरण स्तर की बुनियादी तकनीक। सुनहरी ऊर्जा की एक विशाल मुट्ठी बनी और दानव पर गिरी। दानव चीखा, लेकिन चीख बीच में ही रुक गई। वो धूल में बदल गया। दानव हेशा को हराया। विशेष पुरस्कार, दानव का कोर प्राप्त हुआ। जमीन पर एक काला क्रिस्टल पड़ा था। परम ने उसे उठाया। ये दानव कोर है, इसमें भारी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा है। आप इसे अवशोषित कर सकते हैं या बेच सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 1 लाख आत्मा पत्थर है। परम ने कोर को अपनी जेब में रख लिया। वो लिंग युवेर की ओर मुड़ा। तुम ठीक हो? लिंग युवेर ने रोते हुए सिर हिलाया। गुरुजी, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? धन्यवाद की जरूरत नहीं, परम ने कहा। तुम मेरी शिष्या हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। झाओ मेलिन लड़खड़ाते हुए उठी। उसके चेहरे पर अविश्वास था। आपने कोर गठन स्तर के दानव को मार दिया और अब आप आत्मा जागरण स्तर पर पहुंच गए। उसके 4 शिष्य भी सदमे में थे। किसी ने लड़ाई के दौरान स्तर बढ़ाते नहीं देखा था। परम ने कंधे उचकाए। मुझे खुद भी आश्चर्य है। तभी आसमान में फिर से काले बादल छा गए, लेकिन इस बार ऊर्जा ज्यादा भयानक थी। एक गहरी आवाज गूंजी, मेरे बेटे को किसने मारा? झाओ मेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। ये आवाज, ये हेयान है, दानव राजा। वो कोर गठन स्तर के 6ठे उपस्तर का है। आसमान फटा और एक विशाल दानव प्रकट हुआ। ये पहले वाले से 2 गुना बड़ा था। उसके 6 हाथ थे और 3 सींग। दानव राजा हेयान ने नीचे देखा। उसकी नजर अपने बेटे की राख पर पड़ी। उसकी आंखें क्रोध से जल उठी। तुम सब मर जाओगे, वो गरजा। परम ने मुस्कुराया। अच्छा है, मुझे और शक्ति चाहिए थी। होस्ट, सावधान, ये दुश्मन बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, परम ने कहा, लेकिन जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा इनाम। दानव राजा नीचे उतरा। उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन तरकने लगी। तैयार हो जाओ, परम ने लिंग युवेर और झाओ मेलिन से कहा। यह लड़ाई बड़ी होगी। समाप्त। एपिसोड 4।